बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में बात करेंगे कि यमन के अंदर सऊदी अरेबिया की इत्तेहादी फ़ौज के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया है, गोलाबारी की गई है। और इसके अलावा इतलात ये भी हैं कि इस गोलाबारी के अंदर सऊदी अरेबिया के जो इत्तेहादी फ़ौज के कुछ सोल्जर्स की हिलाकतें हुई हैं, फौजी छावनियां भी तबाह हुई हैं, मिलिट्री बेसिस का तहस नहस हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया चाहता है कि पाकिस्तान भी यमन के मामले में कूदे। पाकिस्तान ये सब नहीं चाहता कि यमन के मामले में, यमन की वॉर के अंदर डायरेक्ट जो है वो वहां पर आए। इसके अलावा हम आज की इस वीडियो में ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जंग से निकलने की कोशिश की है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने दोबारा इस जंग के अंदर सऊदी अरेबिया को धकेल दिया है। ये भी आपको बताएंगे कि सऊदी अरेबिया क्या अपनी बका की जंग लड़ रहा है या फिर इसराइल के बिहाफ पर यमन के अंदर तबाही किए हुए है। क्या सऊदी अरेबिया की फौज बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इस जंग के अंदर? सब कुछ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि यमन का शमाल मगरबी इलाका जो है, वहां पर इत्तेहादी फौज के अड्डे थे जिसको 6 से 7 मिसाइलों ने वहां पर हमला करके तबाह किया। मिसाइल दागे गए जिसके नतीजे में कोई 15 से 20 इत्तेहादी फौज के जो सोल्जर्स थे उनकी डेथ की खबरें निकलकर सामने आई हैं। इससे पहले कुछ रोज कबल जैसे ही यमन की एक नई गवर्नमेंट बनी थी सऊदी अरेबिया से, वो वापस उदन के एयरपोर्ट पर जा रहे थे जहाज, तो अचानक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में 27 से ज्यादा लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए थे। आज 15 से 20 जो इत्तेहादी फौजी थे वो मारे गए। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये जो मामलात हैं सऊदी अरेबिया के हाथ से निकलते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया जितना मर्जी चाहे इस जंग से निकलने के लिए वो अब नहीं निकल सकता। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसराइल जिस तरह के हालात आजकल अरब ममालिक के बनवाना चाह रहा है वो बनते ही जा रहे हैं। अरब ममालिक इकोनॉमिकली जो हैं वो सप्रेस होते जा रहे हैं। तो नाजरीन, इसराइल की पॉलिसी ये है कि इकोनॉमिकली उनको बूस्ट किया जाए। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, लिबनान जितने भी ममालिक हैं वहाँ इनके ऊपर जो है कवरेज पूरी की जाए। सबसे पहले इसराइल जो है वो इन ममालिक के लिए अच्छा काम करेगा, बाद में इन्हीं ममालिक में नाजरीन वो जो है वो जंग ले आएगा। इसराइल चाहता है कि अरबी इनको रिकॉग्नाइज भी करें और जो रिकॉग्नाइज करें वो सारे इसराइल के नीचे ही काम करें। तो आपको बताते चलें कि सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को राहील शरीफ, जो कि इस इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, इन्होंने बारहा मर्तबा बताया कि आप इस जंग को छोड़ दें, इस जंग से कुछ नहीं हासिल होगा। लेकिन यूएई ने सऊदी अरेबिया को प्रेशराइज किया कि देखिए, अगर सऊदी अरेबिया यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकल जाता है तो इस जंग का कुछ नहीं होगा, ठीक इत्तेहादी फौज इसमें तबाह होगी। जैसे ही निकलेगी दोबारा हौसी बागी यमन के जो सरकारी हैं, जो यमन की हुकूमत है, इसके ऊपर कब्जा कर लेगी। आपको बताते चले नाजरीन के सऊदी अरेबिया आजकल बुरी तरह फंसा हुआ है। एक तरफ इसराइल इसको प्रेशराइज कर रहा है कि अमेरिका का जो कार्ड है वो खेले। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अगर इख्तदार में इसी तरह विराजमान रहना है तो इन्होंने कम अज कम इसराइल और अमेरिका के कुछ जो लॉबी हैं उनको सपोर्ट करना होगी। लेकिन जैसे जैसे वो काम जो है लेट हो रहा है, पॉलिसी बना, जैसे जैसे वो लॉबी काम करेगी, जैसे जैसे वो लॉबी जो है वो काम करेगी, वैसे वैसे ही सऊदी अरेबिया और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान काम करेंगे। आपको बताते चलें कि अब ये जंग सऊदी अरेबिया की जंग नहीं बल्कि इसराइल की जंग बन चुकी है, क्योंकि इस जंग के अंदर ईरान ने जब भी कोई मिसाइल हमला करवाना होता है सऊदी अरेबिया के ऊपर तो ईरान यमनी हौसी बागियों को सपोर्ट करता है, वो हमला लॉन्च करते हैं। अब यमनी हौसी बागी और इसराइल की आपस में टसल है, क्योंकि ईरान इनके पीछे बैठा हुआ है, यमनी हौसी बागियों को तबाह करवाना चाहता है वो इसराइल, क्योंकि जैसे ही सऊदी अरेबिया यहाँ से निकलेगा ये जंग खत्म होगी। यमन वार तो ईरान का अगला टारगेट सऊदी अरेबिया को खराब करने का, यानी कि तबाह करने के बाद इसराइल होगा। तो ईरान मुमकिन तौर पर इन यमनी हौसी बागियों को इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। तो इसराइल ये सब नहीं चाहता, इसीलिए वो यमनी हौसी बागियों के खिलाफ है। तमाम तर कहानियां खुलकर सामने आई हैं। आज बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में 15 से 20 जो हैं इत्तेहादी फौज के सोल्जर्स जो थे उनकी हलाकतें सामने आई हैं। तो ये थी आज की पूरी खबर। इस हवाले से अब आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।